जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, इस राजनीति के अंदर हमारे युवाओं को, खासकर हमारे सिरसा के युवाओं को हम नशे से दूर रख सकें, इस बात का प्रण मैंने लिया था। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से नशा आना बरकरार है। चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई जो यहाँ पर नशा लेकर आते हैं उनके खिलाफ करें और यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र खोलें, ताकि हमारे युवा जो है वो मौत के मुंह में ना जा सके। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप हमारे राजा हैं, हमारी प्रजा जो है वो आज आपसे ये प्रार्थना करती है कि मेरे सिरसा जिले को, मेरी सिरसा के लोकसभा के युवाओं को आप बचा लो। हम सब मिलकर, हमारी सारी जनता मिलकर हमारे युवाओं को बचाएगी। आप प्रण करते हो, हाथ खड़ा करके सभी बताओ। हम प्रण करते हैं कि हम अपने बच्चों को बचाएंगे, नशे से अपने बच्चों को बचाएंगे, नशे से अपने बच्चों को बचाएंगे। लेकिन एक चिंता की बात जो हमारे सांसद महोदया सुनीता दुग्गल जी ने उठाई है, और वो क्या है कि जिला नशे से बुरी तरह प्रभावित है, बहुत बुरी तरह प्रभावित है। दुख होता है, कष्ट होता है, आंकड़े भी भयंकर हैं। यानी अगर सिरसा जिले की मैं इस 2022 की बात करता हूं तो इस 2022 में 24 मौतें हो गई, और उसमें भी 24 में से 23 ऐसी हैं जो 30 साल से कम उम्र के बच्चों की हुई हैं, जो 30 साल से कम हुई है। केवल एक ऐसा है जिसमें 55 साल की आयु है। 30 साल से नीचे की आयु का नौजवान ये हमारा नशे की लत में पड़ता जा रहा है। पास लगता फतेहाबाद जिला, इसमें भी इसी दौरान 16 मौतें हुई हैं, और ये सब 16 के 16 18 और 30 साल के बीच की उम्र के हैं। अर्थात ये नौजवान, इसको संभालना बहुत ज़रूरी है, और इसको संभालने के लिए हम लोगों ने युवाओं को खेलों में कैसे आगे बढ़ाया जाए, स्टेडियम कैसे बनाया जाए, और जहाँ कहीं स्टेडियम है वहाँ कोच की व्यवस्था, खेलने के सामान की व्यवस्था, और ज़्यादा बड़ी संख्या में हम हर गांव में 1-2 एकड़ जमीन के ऊपर पार्क कम व्यायामशाला ये बनाने वाले हैं। पूरे जिले में शहरी क्षेत्रों को छोड़कर, शहरों में खास करके क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए 3 शहरों को मैं छोड़ करके जो घोषणाएं करूंगा 3 शहरों को छोड़ के करूंगा, जिसके अंदर रानियां हैं, जिसमें एलनाबाद है और डबवाली है। इन 3 शहरों में चूंकि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए मेरी सब घोषणाओं को उन 3 जिलों को अलग हट करके देखा जाए। तो हमने तय किया है कि कम से कम 50 गाँव में ये जो 2 एकड़ का पार्क कम व्यायामशाला, जहाँ कोई ना कोई एक योगा शिक्षक भी रहेगा, बच्चों को परंपरागत खेल खिलाए, कबड्डी कराए, वॉलीबॉल कराए, हॉकी कराए, ऐसे खेलों के माध्यम से उनकी रुचि वहाँ बनाएंगे। और इन सब जगह पर या इसके अलावा भी जहाँ हमको इंडोर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वहाँ जिम खोलने की व्यवस्था करेंगे। फिर वो 50 गाँव हो, 60 हो, 70 हो, 100 हो, सब जगह 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का जिम की व्यवस्था इन बच्चों को लिए करेंगे, ताकि उसके अंदर उनका मन लग जाए, खेल में आगे बढ़ें। खेल में आगे बढ़ेंगे, रोजगार में आगे बढ़ेंगे, तो कम से कम इस नशे की लत से वो छूटेंगे। ऐसी एक लंबी प्लान हमने बनाई है। हमने नर्सरियाँ, खेलों की नर्सरियाँ, इसका भी लगभग 1000 नर्सरी हरियाणा में बनने वाली है। इसमें भी 50 नर्सरी इस जिले के हिस्से में आती हैं। मैं कहता हूँ 50, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, हर बच्चा जो नर्सरी में खेल खेलेगा उसके लिए भी स्टाइफंड है। जो उनका शिक्षक उनको खिलाएगा उसको भी अतिरिक्त आय उसमें होगी। तो इसलिए इस नर्सरी को भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल अपने पास ले सकते हैं। हिस्से में 50 हैं, लेकिन अगर ज़्यादा भी डिमांड हिसार यानी सिरसा, फतेहाबाद और जो हमारे बॉर्डर के ज़िले हैं, चाहे उसमें कैथल है, चाहे उसके अंदर जींद है अथवा अम्बाला है, इन सब जिलों से ज़्यादा डिमांड आएगी, तो भी हम यहाँ नर्सरी सबसे ज़्यादा देंगे कि आप बच्चों को ही खेलों के अंदर लगन लगाएं, ताकि वो बच्चे खेल खिलाड़ी बन करके आगे प्रदेश का, देश का, परिवार का नाम रोशन करें और अपनी आदतें ठीक करें। अभी 4 जून से एक खेलो इंडिया कार्यक्रम सारे देश का है। वो 15 साल से 19 साल तक के बच्चे उसके अंदर कंपटीशन के लिए आएंगे। 8500 बच्चे पंचकुला के अंदर आएंगे। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। तो हम अपने बच्चों को, जो माता पिता यहाँ बैठे हैं, बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित करो, व्यायाम के लिए करो, योग के लिए करो, और जो बड़ी आयु के हो गए उनको रोजगार के लिए बहुत योजनाएं हम दे रहे हैं। उन योजनाओं में आगे लेकर के आए। इस नाते से हमने